दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, जय माई की जय माँ भद्रकाली। महामाई जगत माई आपका कल्याण करें और आपके जीवन से हर एक दुख और कष्ट को चुन चुन कर समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। मित्रों, आज के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाले विशेष कार्यक्रम में हम हृदय से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर की छत के इस कोने में पड़ी हुई है यह एक तांत्रिक चीज। इस एक तांत्रिक चीज को किसी ने जानबूझकर आपके घर में रखवाया है। आप जल्द से जल्द इस चीज के बारे में जान लो। इस एक चीज से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है कि यह आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। यदि आपने देर की तो इसका प्रभाव आपके जीवन में इतना बढ़ जाएगा कि आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके कई छुपे हुए शत्रु हैं जो जानबूझकर आपके जीवन में कष्ट लाना चाहते हैं और उन्हीं गुप्त शत्रुओं में कुछ इतने अधिक आपसे शत्रुता मानते हैं कि वे आपकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। याद रखना कि चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी विशेष ऊर्जा होती है। अब जिसने भी यह तांत्रिक चीज आपके घर में रखी है, यह आपके लिए एक धीमा जहर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह धीमे धीमे ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है जिससे आपको शुभ ग्रहों का प्रभाव प्राप्त नहीं हो रहा है और नकारात्मक घटनाएं जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से पैसे रुपए को लेकर जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां आपका पैसा आसानी से आने वाला था, वहां पर भी पैसा अटक गया है। काम धंधे व्यापार में भी अब वो बात नहीं रह गई है। घर में भी प्रेम का माहौल बन नहीं पा रहा है। हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां से इतनी नकारात्मकता जीवन में आ गई है कि आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। अब यह नकारात्मकता कहां से आ रही है, यही तो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तंत्र में इतनी शक्ति है कि यह रातों रात किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है। हंसते खेलते परिवार में आग लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम वीडियो में जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं वह 100% सत्य है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने आज इस वीडियो को नहीं देखा तो आप अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि कोई भी आपको इस तरह से नहीं बताएगा। सब ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, गहराई की बात और सच्ची बात बहुत कम लोग ही कहते हैं, क्योंकि सच बोलने की और सच सुनने की शक्ति हर एक के अंदर नहीं होती है। तो हम सत्य कह रहे हैं, बस आपको यह सत्य सुन लेना है। अब हम आपको बता दें कि हम माँ भद्रकाली की विशेष अनुभूतियों के आधार पर आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। हर एक बात के पीछे के रहस्य को समझाएंगे कि यह क्या चीज है, कैसे आपके घर पहुंची है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है। कौन से ऐसे बहुत जरूरी कार्य हैं जो आपको अब कर ही लेने चाहिए, ताकि आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाए। कष्टों की अब सीमा पार हो चुकी है। अब बहुत अधिक पीड़ाएं आपने सह ली हैं, फिर चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे रुपए पैसे की तंगी हो, या फिर रिश्तों में धोखेबाजी की बात कहें, तो अब इन सब पीड़ाओं से मुक्ति का समय आ गया है। तो बस पूरे वीडियो को देखना है, हर बात को समझना है और जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं उन्हें गुप्त ही रखना है। चलिए इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन महामाई जगत माई को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे। तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माई आपकी निश्चित तौर पर कृपा करेंगी। अब हम आपको एक विशेष सूचना दे दें जो हम पिछले कुछ वीडियो में आपको देते चले आ रहे हैं कि 2 जून का एक बहुत ही विशेष दिवस है, विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि इस दिन माँ भद्रकाली का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हमारे यहाँ धाम पर इस दिन हम कुछ विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, जो हमारे दर्शकों के लिए होगा, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। तो ऐसे में यदि आप इस महा अनुष्ठान का भाग बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंशदान करना होगा।
आपके द्वारा किया गया अंशदान आपके लिए ही प्रयोग किया जाएगा। आप 10 रुपए से लेकर ऊपर जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना आप धाम के नाम से अंशदान कर सकते हैं। अंशदान करने के लिए आपको एक QR कोड वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसे आप सीधे स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा जिस पर आप फोन पे या फिर पेटीएम जो चाहे आप कर सकते हैं। जो भी आप अंशदान करेंगे उससे हम आपके नाम से एक नारियल और एक चुनरी समर्पित करेंगे। साथ ही साथ होने वाले महायज्ञ में आपके नाम से आहुतियां भी करवा देंगे। दोस्तों, यह बहुत ही विशिष्ट अवसर है, इसे हाथ से जाने मत देना। वर्ष में एक बार यह अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप कुछ अंशदान करें और नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज करके हमें इस बात की जानकारी भी अवश्य दें। अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या आप WhatsApp पर मैसेज करके भेज सकते हैं। एक और छोटी सी सूचना हम आपको दे दें मित्रों कि आजकल YouTube पर लोग हमारी नकल बहुत अधिक कर रहे हैं। तो यदि आपको कोई हमारी जैसी ही बातें कहते हुए YouTube पर मिलता है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें उसका मोबाइल नंबर है कि नहीं, क्योंकि धाम से सारी सूचनाएं केवल हमारे वीडियो में दी जाती हैं और हम धाम का नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो जो झूठ बोलने वाले लोग होंगे, नकल करने वाले लोग होंगे, वे कभी भी अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देंगे, अपने बारे में कोई सूचना नहीं देंगे, क्योंकि वे नकली हैं, धोखेबाज हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, किसी के नकली जाल में ना फंस जाएं। इसीलिए हमने धाम का नंबर यानी WhatsApp नंबर अभी जारी किया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मित्रों, हमें अपनी साधनाएं भी करनी होती हैं, तो आप अपनी समस्या, अपने मन की बात WhatsApp पर भेजें। हम सारे मैसेज पढ़ते हैं और जिनमें ज़रूरत होती है उनमें हम आपसे संपर्क भी करते हैं, WhatsApp या फ़ोन कॉल के जरिए बात करते हैं। लेकिन यह बहुत ही सीमित है, क्योंकि हजारों लाखों लोग लगातार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो जब समय आएगा, माई चाहेंगी तो फिर फ़ोन पर बात करने की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। धाम की ओर से कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा इस कार्य के लिए, लेकिन फिलहाल WhatsApp नंबर ही है, इसी से आप संपर्क करें। अब नकली लोगों की बातों में ना आए, यह आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप किसी नकली व्यक्ति के जाल में आकर, बातों में आकर उलझ जाते हैं तो फिर आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, धाम की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक चीज देखने में निर्जीव लगती है, लेकिन उसकी अपनी खास ऊर्जा होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्यों अपने पूजा घर में शंख रखते, क्यों हम अपने पूजा घर में गरुड़ घंटी रखते और अपने घरों में और दुकानों में, कारखानों में तरह तरह के यंत्र जैसे सूर्य यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र वगैरह स्थापित करते, क्योंकि हैं तो ये भी चीजें ही, सामान ही, लेकिन इनकी अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा है, या यूं कहें कि विशिष्ट ऊर्जा है जो आपको लाभ पहुंचाती है। तो अब जब सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली कुछ चीजें हैं तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, यानी कि आपको हानि पहुंचाती हैं। अब यहाँ पर हम छत की बात कर रहे हैं तो आपको छत के बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, याद रखना कि आपके घर में हर एक स्थान पर किसी न किसी विशेष ग्रह का और देवी देवता का वास होता है। जैसे पूर्व दिशा सूर्य की होती है तो पश्चिम दिशा शनि देव की होती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपके घर की जो छत है वह राहु है। अब ऐसे में आपको अपने घर की छत का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अपने घर की छत पर धूल मिट्टी जमने देते हैं, ठीक से सफाई नहीं करते हैं और अनावश्यक चीजों को अपने घर की छत पर ही रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कबाड़ का सामान हुआ, टूटी फूटी पुरानी चीजें हुई, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने से राहु कुपित हो जाते हैं, और जब राहु कुपित होते हैं तो आप समझिए कि लोगों की मानसिक स्थिति खराब होना शुरू हो जाती है। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप अपने घर की पूरी तरह से सफाई करवाइए। उसके बाद अपने घर पे जो टूटा फूटा सामान, यानी छत पर जो खराब सामान है, टूटा फूटा सामान है, पुरानी लकड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि खराब हो गया है और आपने अपनी घर की छत पर रख छोड़ा है तो उसे हटा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि छत को साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में लोगों को मानसिक सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति सुधरने लगेगी, आपके द्वारा लिए गए फैसले सही होने लगेंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि राहु का सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर होता है, मानसिक स्थिति पर होता है। तो आप यह प्रयोग अपने आप कर देख सकते हैं और इसका लाभ आपको स्वयं महसूस हो जाएगा। छत एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं। क्या पड़ा हुआ है, कैसे, किसने वहां रखा है, कुछ पता नहीं चलता। बस चीजें पड़ी हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही हैं और जीवन में परेशानियां चल रही हैं। अब ऐसे में कुछ चीजें हैं जिनका घर की छत पर होना बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है, अपशगुनी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, घड़ी या फिर पुरानी मशीनरी का कोई टूटा फूटा पुर्जा। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीजों का संबंध भी राहु से होता है। इन चीजों का आपके घर में होना ही खतरनाक है, कहीं भी होनी नहीं चाहिए ये चीजें आपके घर में, खास तौर से आपके घर की छत पर इन चीजों का होना ही नहीं चाहिए। यदि ये चीजें हैं तो आप समझिए कि आपका खेल खत्म है, फिर आपको कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, उन्नति तो हो ही नहीं सकती है। उल्टा होगा यह कि आपको बिना किसी बात के अपयश मिलेंगे। आप किसी से अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोगों को गलत बात लगेगी, बुराई बनेगी और लोग आपसे बिना मतलब में बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे और आपके द्वारा कही गई अच्छी भली बात का भी उल्टा सीधा मतलब निकाल ले। तो यह तो आपके घर की छत के बारे में एक सीधी सरल जानकारी रही, लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने बात शुरू की थी तांत्रिक चीज के बारे में, और वह तांत्रिक वस्तु कौन सी है और उसका कैसे दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग तांत्रिक क्रिया करना चाहते हैं आपके ऊपर या किसी और के भी ऊपर, तो उनका सबसे पसंदीदा स्थान आपके घर में केवल दो ही जगह होती हैं। पहला आपके घर का मुख्य दरवाजा और दूसरा आपके घर की छत। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीजें लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो पता भी लगा लेते हैं कि कुछ तांत्रिक क्रिया किसी ने की है। जैसे नींबू है, सिंदूर है, लाल कपड़ा है, चाकू है, कोई पंख है, दांत या नाखून किसी जानवर का है, तो इनसे पता चल जाता है कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, तो लोग उसका उपचार कर लेते हैं। लेकिन छत एक ऐसा स्थान है जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जाते ही नहीं है बहुत सारे लोग। तो ऐसे में यदि इस स्थान पर किसी प्रकार की तांत्रिक वस्तु आपके यहाँ छोड़ दी जाए तो आप समझिए कि उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। यदि परिस्थितियां आज खराब नहीं हैं तो भविष्य में निश्चित तौर पर बहुत भयानक परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रिया यदि की गई है तो वह धीरे धीरे अपना प्रभाव डालना शुरू करती है। और छत पर कौन बैठा है? आपके राहु देवता। और जब राहु देव नाराज होंगे तो समझिए कि कितनी बड़ी विनाश लीलाएं हो सकती हैं। अचानक से आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई भयंकर पैसे का नुकसान हो सकता है, यानी व्यापार में कहीं पैसा लगाया और बहुत भारी नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है। कोई आपसे उधार ले लेगा तो वापस ही नहीं करेगा, जगह जगह पर आपकी बात खराब हो जाएगी। आप भी यदि किसी से पैसा ले लेंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे। ये सारे के सारे संकेत राहु के खराब होने के ही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप ध्यान से समझिए। अब आपको अपने घर की छत पर जाना है और वहां देखना है, इनमें से यदि कोई भी एक वस्तु आपके घर की छत पर मिल जाती है तो आप समझ जाइए कि तांत्रिक क्रिया हुई है। जैसे कि मिर्ची के बीज, जी हाँ दोस्तों, इनका भी बहुत प्रयोग किया जाता है। कोई अनजान कपड़ा या फिर कपड़े में लिपटी हुई कोई अन्य चीज यदि मिल जाए तो समझ लो कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि कोई छोटी मोटी पोटली काले कपड़े में बंधी हुई मिलती है और उस पोटली के अंदर लौंग है, काली मिर्ची है या फिर लोहे का कोई छल्ला या कील वगैरह मिलती है तो समझिए कि ये तांत्रिक क्रिया के संकेत हैं। अब तांत्रिक क्रिया करेगा कौन दोस्तों? समझने वाली बात है। आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके घर परिवार का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके शत्रु कभी सामने से आपके ऊपर वार नहीं करते हैं, हमेशा छुप कर आपके ऊपर वार करते हैं। और सबसे बड़ी
डराने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपके शत्रु आपके अपनों में ही छुपे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं जिनके बारे में आप कभी सपने में भी विचार तक नहीं ला सकते हैं। कभी कभी तो देखा ऐसा भी गया है कि आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, यानी कि आप अंधविश्वास करते हैं, और वही इंसान आपके लिए साजिशें रचता पाया जाता है, षड्यंत्र करता पाया जाता है, आपसे जलता है। जी हाँ दोस्तों, तो स्थिति आपके लिए बहुत भयानक है। पूरी राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके सबसे अधिक छुपे हुए शत्रु होते हैं। अब यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, गरीब हैं, कितने ताकतवर हैं, कमजोर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी राशि के जातकों का व्यक्तित्व, बोलचाल और हाव भाव कुछ इस प्रकार के होते हैं कि अनायास ही लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसे में लोग केवल इसी बात से जल सकते हैं कि आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके बात करने का ढंग कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी काम करने की अपनी एक खास शैली है, इससे भी लोग आपसे जल सकते हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप बिना मतलब में किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अपनी तकलीफों का किसी के सामने बखान नहीं करते हैं, और किसी भी प्रकार की चमचागिरी या चापलूसी ना तो खुद करते हैं और ना ही पसंद करते हैं। ये सारे गुण ऐसे गुण हैं जिनसे अक्सर लोग जलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन गुणों के लिए तरसते हैं। लोगों के पास ऐसे गुण भी भगवान नहीं देता, तो आपको ये खास गुण भगवान देता है जिससे लोगों में जलन की भावना रहती है। अब यदि ऐसे में आप थोड़ी बहुत भी कामयाबी हासिल करते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा कमाते हैं, तो मान सम्मान तो बढ़ता ही है, लेकिन शत्रुओं के दिलों पर सांप लौटने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें लगता है कि यह क्या होने लगा, ये तो हमसे बहुत आगे निकलने लगा। तो अब ऐसी स्थिति में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले तो आपके जीवन पर नजर लगाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की बातें आपके लिए करेंगे जिससे कि आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। लेकिन जब इससे भी उनका मन नहीं भरेगा तो फिर तांत्रिक क्रिया की ओर चले जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस सूचना के समय में तांत्रिक क्रिया करने के लिए कोई बड़ा तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के पास हर संसाधन मौजूद है, तो लोग छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया तो खुद ही कर सकते हैं। और आजकल के जो तांत्रिक भी हैं, जो इन विद्याओं में महारथी होते हैं, वे लोग भी लालच में रहते हैं, तो पैसा लेकर किसी के साथ कितना भी बुरा कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अच्छे भले परिवार पर किसी ने किसी प्रकार का टोटका कर दिया या कोई भूत प्रेत की शक्ति छोड़ दी और धीरे धीरे उस परिवार का पतन हो गया, विनाश हो गया। यह सब तांत्रिक क्रिया का खेल होता है। तो अब ऐसे में आप यह मत सोचना कि तांत्रिक क्रिया करने वाला कौन हो सकता है, ये तो सब आपके अपने ही हैं। याद रखना दोस्तों कि अर्जुन का युद्ध अपनों के साथ ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने हथियार उठाए और अपनों के ऊपर ही वार करने शुरू करे। तो कई बार अपने ही अपने नहीं होते हैं और पराये भी अपनों से कहीं अधिक हो जाते हैं। यह तो संसार का खेल है, इसी प्रकार चलता रहता है। तो आपके लिए सतर्कता बहुत अधिक आवश्यक है। हम यह नहीं कह रहे कि आप अपने हर एक रिश्ते नाते पर शक करना शुरू कर दें, हर एक पर एक सवाल या निशान लगा दें, यह नहीं हम कह रहे हैं। आप सभी रिश्तों को महत्व दें, सबसे प्रेम करें, लेकिन अपनी सतर्कता बनाए रखें। लोगों के चेहरे के भाव को समझें, लोगों की बातों को समझें और लोग किस प्रकार आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, यानी अच्छे समय में कैसा बर्ताव था, बुरे समय में उनका कैसा बर्ताव है, ये सब बातों का सही आकलन करते रहें। तो आप अपने जीवन में बड़ी मुसीबतों को लाने से बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा होगा यही कि हर बार आप किसी के बनाए हुए जाल में फंसते रहेंगे और अपने जीवन को नर्क बनाते रहेंगे। तो अब आप समझिए, अपने घर की छत पर जाइए और देखिए, यदि कोई ऐसा सामान मिलता है, कई बार लोग चांदी का बुरादा छिड़क देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चांदी का बुरादा भी आता है। एक चुटकी बुरादा लेकर जाएंगे और आपके घर की छत पर छिड़क कर चले आएंगे। वह अभिमंत्रित होता है, कई नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाला होता है। अब ऐसे में होगा यह कि धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके घर के ऊपर पड़ेगा। तो अब आपके ऊपर इसका प्रभाव यदि है, हमने संकेत आपको बताए हैं, उन संकेतों को देखें। बनती हुई बातें अगर बिगड़ रही हैं, आपके हाथ से स्थिति फिसलती जा रही है, आपको लगता है कि अब सब कुछ आपके हाथ से बाहर जा रहा है
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मान और प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने लगी है। लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं देते हैं, आपकी भावनाओं की कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सतर्क हो जाइए, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो सकती है। तो अब आप ऐसे में क्या करें, ध्यान से समझिए दोस्तों। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह शक्तिशाली उपाय। अब इस उपाय के कई चरण होंगे दोस्तों, एक बार में इस क्रिया से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अब ध्यान से समझिए। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि आपकी छत पर पड़ी हुई कोई भी नकारात्मक वस्तु है, जैसे कि जंग लगा पुराना सामान, कोई नुकीली वस्तु, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनी पुर्जा, तो उसे उठाकर तुरंत अपने घर के बाहर फेंक दें। जो भी आप कर सकते हैं करें, बस उसे अपने घर में अपनी छत पर नहीं रखना है। अब दूसरा कार्य कि आप अपनी छत की अच्छी तरह से सफाई करवाइए। तीसरा कार्य यह कि छत की सफाई होते समय आप जिस जल का प्रयोग करें, यानी कि उसे पानी से भी आपको धुलवाना है, तो जिस पानी का आप प्रयोग करें उस पानी में समुद्री नमक अवश्य मिलवा लें। जी हाँ दोस्तों, नमक मिले पानी से आप अपने घर की छत को अच्छी तरह से धुलवाइए। इससे जो भी नकारात्मक शक्ति आपकी छत पर है, यानी कोई तांत्रिक क्रिया है, तो वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ साथ एक और कार्य कि जब आपकी छत धुल के साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, तो उसकी पवित्रता को और बढ़ाने के लिए आप अपने घर की छत पर चारों कोनों में और बीच में गंगा जल का छिड़काव करें। अब इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक कार्य और करना है। गाय के गोबर से आपके घर की जो छत है उसके चारों कोने हैं, उन कोनों पर थोड़ी थोड़ी सी लिपाई कर देनी है। यानी कि आप छोटे छोटे से, यानी 2 बाई 2 स्क्वायर इंच के चौके बना सकते हैं अपने घर की छत के चारों कोनों में गाय के गोबर से। जी हाँ दोस्तों, और शाम के समय आप उन्हीं चारों कोनों पर गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि दीपक की बाती का मुख पूर्व दिशा की ओर करेंगे। याद रखें कि दीपक की बाती का मुख ईशान कोण की ओर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ईशान कोण यानी कि भगवान का कोण। और जब आप चारों दिशाओं के दीपक की बाती का मुख ईशान कोण की ओर करेंगे, तो इससे भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होगी। अब आखिरी कार्य है जो आपको करना है, इससे राहु देव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक काला कपड़ा लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं और एक लोहे की कील, छोटी सी कील डालेंगे, और इसी के साथ साथ काली मिर्च, 4 या 5 काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके बाद उस धागे की पोटली बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, काले धागे से ही उसे लपेट कर एक पोटली बना लेंगे। ऐसी आपको 4 पोटलियां बनानी हैं और अपने घर की छत के चारों कोनों पर उन पोटलियों को छुपा कर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, कोई ईंट वगैरह लें, उसके नीचे दबा कर रख दें या कहीं भी आप छिपा कर रख सकते हैं। इससे यह होगा कि आपके घर की छत पर राहु देव का निवास है और राहु देव से समर्पित चीजें आप वहां स्थापित कर देंगे, तो इससे राहु देव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आप इस उपाय को बस एक बार करके जैसे ही मुक्त होंगे, वैसे ही आपको आपकी परेशानियां छोड़कर ऐसे भाग जाएंगी जैसे कि कभी आपके जीवन में थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, केवल एक बार इस उपाय को करें हमारे कहने से और आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। अब जब आप इन 4 पोटलियों को बना रहे हों और इन्हें स्थापित करें, उस समय आप इस मंत्र का जाप भी करते रहें अपने मन में। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बहुत ही सरल है, राहु देव के लिए समर्पित मंत्र है। ओम राम राहवे नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से सुने, ओम राम राहवे नमः। आप इस मंत्र का जाप करते करते 4 पोटलियां बनाएं, उन्हें स्थापित करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि राहुदेव आपसे जो गलती हुई उन्हें क्षमा करें, अब आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आए। दोस्तों, इस उपाय को करने से राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और याद रखना कि आपको अचानक बहुत सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। कई जातकों ने हमसे ऐसा बोला है कि उनके जीवन में रातों रात परिवर्तन आ गए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन गए और रुपए पैसे की ऐसी ऐसी जगहों से आवक होने लगी कि उनकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप एक बार अवश्य करें। अब ऐसे में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमने तो छत पर देखा है, हमारी छत पर तो कोई भी तांत्रिक वस्तु नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि छत पर राहु देव का वास तो होता ही है और समय समय पर छत दूषित भी होती रहती है, जैसे गंदगी होती रहती है, धूल मिट्टी जमती रहती है। तो आप इस उपाय को हमारे कहने से
अपनी छत पर अवश्य करके देखें। चाहे कोई तांत्रिक वस्तु मिले या ना मिले, यदि मिलती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं मिलती है तो भी इस उपाय को करें। अब ऐसे में दोस्तों, यदि किसी ने चांदी का बुरादा डाल दिया है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? वह तो दिखाई भी नहीं देगा, तो आपको लगेगा कि आपके घर की छत पर तो कुछ है ही नहीं, तो आप समझेंगे कि इस उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो हम आपसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस उपाय को करने में समस्या ही क्या है? आपका एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं होगा, बस जरा सी मेहनत लगेगी, लेकिन इस मेहनत का आपको फल बहुत बड़ा प्राप्त होगा। आप अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे और जीवन का खेल ही ऊर्जाओं के ऊपर चलता है दोस्तों। जिसके जीवन में ऊर्जाएं सकारात्मक हैं, हम कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा है, उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। और जिसकी ऊर्जाएं नकारात्मक हैं, यानी जिसे नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर रखा है, हम कहते हैं कि इसका तो भाग्य ही खराब है, इसकी किस्मत इसका साथ नहीं दे रही है। किसी अच्छे खासे काम में हाथ लगाता है तो वह भी खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह क्यों होता है? आपकी भावना नहीं है उस काम को खराब करने की, फिर भी हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे चाहती हैं कि आपके बनते हुए काम बिगड़े, आप रोएं, आपको तकलीफ मिले, आपको पीड़ाएं मिले, और इन सब तकलीफों से ही उनका भोजन बनता है, उन्हें शांति और सुकून प्राप्त होता है। इसीलिए तो उन्हें नकारात्मक ऊर्जा कहा जाता है। तो आपको इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे हमारे कहने से एक बार अवश्य करें। अब आप इस उपाय को करिए हमारे कहने से, और हम तो यहाँ पर हैं ही माई के दरबार में आपके नाम से अर्जी लगाने के लिए। तो आप अपना नाम भी लिखकर भेजें, अपना स्थान भी लिखकर भेजें। यदि कोई आपके मन में प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो, ऐसे 3 बार लिखना। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी अवश्य करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, माई सबका कल्याण करें।